नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, एकदम आनंद में। थंबनेल देख के और आनंद हो गया होगा। पीएसआई की भर्ती एक ऐसी भर्ती है जो राजस्थान में चर्चा का विषय तो है ही, उसके साथ साथ कोई भी स्टूडेंट जब तैयारी करता है तो वो पीएसआई थानेदार का एक सपना उसके सामने हमेशा से जो रहता है। और युवावस्था के अंदर वो ये सोचता है कि थानेदार की नौकरी और वर्दी का चाव जो है ना, वो एक अपना एक अलग ही लेवल पे होता है। तो दुर्भाग्य हमारा ये है कि पिछले 1-2 साल से जो इस चाव को कहीं ना कहीं जो है वो इस सिस्टम की वजह से धक्का लगा है, लेकिन उम्मीद भी जो है बढ़ी है, और उम्मीद जो बढ़ी है वो आपको कार्यवाहियों में दिखती जा रही है। तो अब आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ यही है कि सबसे पहली सुखद बात तो ये है, पिछले 1 साल से पीएसआई का स्टूडेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं कर पा रहा था। वो पीएसआई पे फोकस नहीं कर पा रहा था। कभी क्या न्यूज़, कभी क्या न्यूज़, कभी क्या न्यूज़, न्यूज़ पे न्यूज़ चल रही थी, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से जो है वो तैयारी नहीं कर पा रहा था। और जब वो प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं कर पा रहा था, तो दोस्तों ये एक स्टूडेंट के लिए एक बहुत टाइम लिमिट, एक तैयारी का पीक होता है। हमेशा याद रखें, ये 2-3 साल बहुत महत्वपूर्ण है जिस एज में आप तैयारी कर रहे हैं। इसके अंदर अगर आपके 5-6 महीने ऐसे चले जाए ना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन आज एक खुशखबरी की चीज ये आई है कि आरएस की जो आपकी 2024 की भर्ती जो आई है ना, उसके अंदर पीएसआई शामिल नहीं है। सब इंस्पेक्टर की भर्ती इसके अंदर तो शामिल नहीं है, और इसमें शामिल नहीं है, इसका मतलब आपकी पीएसआई की ये भर्ती तो जो है वो प्रॉपर तरीके से अलग ही होगी। उसके साथ साथ नई भर्ती की संभावनाएं प्रबल है। मैंने आरएस के लिए जनवरी में बोला था, आई गई ना, आते आते सितंबर में आई गई। मैंने जनवरी में कहा था कि भर्ती आएगी, भर्ती आएगी, मान जाओ। जनता कहे ना गुरुजी ना, कोनिया कोनिया। मैं फिर बोल रहा हूँ, आरएस पीएसआई दो ऐसी भर्ती है जो नौजवानों में जो है वो अभिप्रेरणा भर देती है, नौजवानों में जो है वो मोटिवेशन आ जाती है, डेडिकेशन बढ़ जाता है, और वो मेहनत में लग जाते हैं। तो आरएस की भर्ती जिसकी संभावनाएं जनरली लोग कह रहे थे नहीं आएगी, नहीं, मैं एक ही बात कही, भर्ती आज सी, भर्ती को नाम आरएस 2024 ही हो सी, पेपर चाहे 25 में हो जाए बोले। और आज मैं आपको एक और बात कह के जा रहा हूं, याद रख लेना। लेकिन पीएसआई भर्ती के बारे में जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को इंफॉर्मेशन आपको पहले से बता देता हूं कि आपकी जो ये आरएस की जो भर्ती आई है, इसमें अधीनस्थ सेवाओं में 387 पद है, जिसमें पीएसआई का कहीं पर भी नाम नहीं है। राजस्थान देवस्थान, उसके अलावा सहकारिता विभाग की, उसके अलावा दोस्तों तहसीलदार सेवा, आबकारी, नियोजन, उद्योग, वाणिज्य कर दोस्तों आपके खाद्य आपूर्ति। याद रखें दोस्तों, आपके यहाँ पे ये भर्ती श्रम कल्याण, सामाजिक न्याय, ये दोस्तों समेकित बाल विकास, यहाँ कहीं पर भी पीएसआई भर्ती का उल्लेख नहीं है। मैंने एक चीज पहले ही क्लियर बताई थी, राज्य आपके यहाँ राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं अधीनस्थ सेवा की जो जनरली जो भर्तियां होती हैं, उन भर्तियों के अपने रूल्स हैं, और उन रूल्स में अमेंडमेंट करना पड़ता है, और ये अपने आप में एक बड़ी प्रोसेस है, इतना सरल नहीं है। इसलिए आप लोग जो है, जो बच्चे पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, वो पीएसआई के लिए अपने आप को संकल्पित कर ले, अपना जीके आरएस प्री के लेवल का और हिंदी बहुत अच्छे से तैयार कर ले। मेरा विनम्र निवेदन यही है भाई, क्योंकि आरएस की भर्ती आना ही एक मोटिवेशन है पीएसआई वालों के लिए कि आरएस प्री की जम के तैयारी करते हैं, ताकि जीके का पेपर भी तैयार हो जाए और हिंदी का पेपर धीरे धीरे 2 घंटे पढ़ते रहते हैं। एक चीज क्लियर हो गई कि पीएसआई भर्ती आरएस में शामिल नहीं है। पीएसआई भर्ती इस वर्ष तो, पीएसआई भर्ती जो है वो इस वर्ष तो आरएस में शामिल नहीं है, एकदम ये क्लियर है, आरएस में शामिल है, नहीं हुई है इस वर्ष तो आपके यहाँ पे जो है वो शामिल नहीं है। उसके बाद में एक चीज याद रखें, अब अगली आरएस की भर्ती जब आएगी, उससे पहले एक पीएसआई भर्ती तो करवानी पड़ेगी। तो एक पीएसआई भर्ती जो है वो दोस्तों आपकी नेक्स्ट पीएसआई भर्ती जो है, नेक्स्ट पीएसआई भर्ती जो है आपकी, नेक्स्ट पीएसआई भर्ती, ये नेक्स्ट पीएसआई भर्ती याद रख लेना, ये नेक्स्ट पीएसआई भर्ती पुराने पैटर्न से होने की ही संभावना है, पुराने पैटर्न से होने की ही संभावनाएं हैं। क्या है भाई? पुराने पैटर्न से होने की ही कंप्लीट संभावनाएं हैं। तो ये एकदम प्रॉपर चीज है, सबको पता है। दूसरी चीज, पीएसआई की जो पुरानी भर्ती थी, जो पीएसआई की जो पुरानी भर्ती है 2021 वाली, ये भर्ती अभी भी विवाद में है, और विवाद इतना बढ़ गया है कि दोस्तों भर्ती पर संकट है। राजस्थान की प्रथम भर्ती है जिस पर दोस्तों संकट है, राजस्थान पर प्रथम भर्ती जिस पर संकट है। अब पीएसआई का जो बच्चा तैयारी कर रहा है, उसका क्या कसूर है भाई? वो तो जो है वो डेडिकेटली तैयारी कर रहा है,
एक एज ग्रुप भी आपने बना रखा है, अगर उस एज ग्रुप में बच्चा नहीं है तो फिर बाद में एलिजिबल नहीं है, आप आयु सीमा में कितनी छूट देंगे। तो इन सारी कंडीशंस में पूरी संभावनाएं यही है कि बच्चा कम से कम एक बार पीएसआई की भर्ती तो दे। कभी भी पीएसआई की 2 भर्ती में इतना बड़ा गैप नहीं हो सकता कि कोई आदमी पिछली भर्ती के अंदर तो एलिजिबल नहीं था, इसमें ओवरेज हो गया। तो भर्ती 2024 लास्ट में हो या 2025 से स्टार्टिंग में हो, भर्ती पीएसआई की शुरू अब पक्की आएगी। ये हमेशा से ट्रेंड रहा है, एक भर्ती के साथ जो है पीएसआई की भर्ती चलती है, अगले आरएस की भर्ती पर अकेली आती है, फिर एक दोस्तों पीएसआई की भर्ती चलती है, फिर जो अगली अकेले आती है, हमेशा रहा है। तो अब 2021 के हाँ साथ यही थी दोनों, 2023 की जो है वो दोस्तों अकेली आरएस की हुई, अब 2024 की वापस आरएस की आई है तो पीएसआई की आएगी, हमेशा देख लेना। 16 के टाइम जो है वो दोस्तों दोनों भर्तियां जो है वो आप लोगों को याद आ रहा होगा। हाँ, तो ये आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से आपकी तैयारी भी होनी चाहिए कि पीएसआई की पिछली भर्ती और अगली भर्ती में इतना ज्यादा अंतराल नहीं हो सकता। 21 में आई थी, 22-23 हो जाए भाई, अब 24 के अंदर एटलीस्ट आई नहीं तो 25 में तो पक्की आनी है, तो 24 के अंत में और 25 के जो है वो प्रारंभ में ये भर्ती आएगी। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है आप लोगों के लिए, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये कि आरएस भर्ती आने से पीएसआई की मोटिवेशन अपने आप है, स्वतः है आप लोगों के लिए कि तैयारी करो, क्योंकि आरएस प्री का जो आपका पेपर है वो पीएसआई के कंप्लीट जीके को कवर करता है। उसके अलावा हिंदी तो पढ़नी है, उसके अलावा आपको क्या पढ़नी है, हिंदी तो पढ़नी है। तो हिंदी के बेस्ट टीचर राजेंद्र लामा जी आपको जो यहां पढ़ा रहे, बूस्टर एकेडमी पे पढ़ा रहे, तो उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बढ़िया जो है वो आरएस की टीम से पढ़ो, आरएस के लेवल का पढ़ो और साथ में पीएसआई की तैयारी अच्छे से करो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगली भर्ती जो है वो दोस्तों आरएस की आएगी, उस तक जो है वो आपके यहाँ इस भर्ती में शामिल नहीं किया तो बाद में भी नहीं करे। तो ये पूरी संभावनाएं आपके सामने है, पूरी संभावनाएं आपके सामने क्या है, और पूरी संभावनाएं ये आप लोगों के लिए नई भर्ती आएगी, नई भर्ती जो है वो जरूर आएगी, जल्द आएगी। जब आरएस की आएगी तो ये भी आएगी नई भर्ती, जब आएगी तो उसके अंदर पद भी अच्छे खासे आएंगे, पद भी शानदार आएंगे, छोटे मोटे पद नहीं आएंगे। 500 प्लस की भर्ती तो जो है वो पक्की आएगी, ये आप मान के चलना, क्योंकि जो है वो थानों की संख्या बढ़ रही है, पिछली भर्ती पे वैसे ही संकट है। पुरानी भर्ती विवादित है, पुरानी भर्ती जो है वो दोस्तों जो है वो पुरानी भर्ती अभी भी विवादित है, भर्ती विवादित है, और जिसके ऊपर संकट चल रहा है, पुरानी भर्ती पे जो है वो संकट चल रहा है, ये अपने आप में एक कारण है। दूसरा कारण है, 2 भर्तियों में अधिक अंतराल नहीं हो सकता, 2 भर्ती में ज्यादा अंतराल भी नहीं हो सकता, ज्यादा अंतराल भी नहीं हो सकता। और एक ये ट्रेंड रहा है कि जनरली आरएस की दूसरी आरएस भर्ती जब भी होती है, मान लो फर्स्ट आरएस की भर्ती हुई है, उसके साथ आपके अगर पीएसआई की है तो सेकंड के साथ जो है पीएसआई नहीं होती, फिर थर्ड के साथ जो है वो पीएसआई होती है। मतलब एक आरएस अगर फर्स्ट भर्ती है, मतलब मान लो आपके यहाँ, तो उसके साथ साथ पीएसआई पैरेलल चलती है। सेकंड आरएस के अंदर थर्ड वापस आरएस की अगर भर्ती आई है तो दोस्तों पीएसआई पैरेलल चलती है। तो 21 में दोनों पैरेलल थी, 23 के अंदर नहीं आई, अब 24 के अंदर दोनों 24-25 में पैरेलल चले ली। आप लोगों के लिए संभावनाएं पूरी है। आप लोगों के लिए जो है वो जीके वही है आरएस प्री वाला, और दोस्तों जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो हिंदी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। हाँ, हिंदी आप लोग जो है वो बढ़िया तरीके से लेवल से तैयार करो। तो जो भी विद्यार्थी टारगेट कर रहे हैं पीएसआई भर्ती की, इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं 2024 अंत या 2025 प्रारंभ में आपकी पीएसआई भर्ती आपके पास होगी। आप अपनी मोटिवेशन को हाई रखें, पेपर से सीटें से फ्री होने के बाद आरएस प्री में लग जाएं। आपके लिए बेनिफिट यही होगा कि आरएस प्री के हिसाब से अगर जीके तैयार हो गया तो पीएसआई में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे जीके के पेपर में। और फिर हिंदी आप अभी से जो है 1-1.5 घंटे की आदत डाल लीजिए। आप बहुत सारे लोग पिछले 1 साल से हिंदी को पढ़ना कम कर चुके हैं, पीएसआई पे आपका रुझान कम हो गया। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आरएस के लेवल से पीएसआई को पढ़ें, आरएस के 1% भी कम लेवल नहीं, ज़्यादा ही पढ़ो, भले लेवल से पढ़ें। और आप आरएस के लेवल से ज़्यादा के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आरएस प्री क्वालिफाइंग होता है, और आरएस प्री तो क्वालिफाइंग होता है लेकिन पीएसआई के दोनों पेपर निर्धारित करते हैं आपका सिलेक्शन। तो आप बढ़िया तरीके से जो पढ़ो, और उसके साथ साथ आदर्श बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है, और यह आदर्श बैच आरएस
प्री मेंस का बैच है। और जो भी विद्यार्थी 4 सितंबर से इस बैच में, पीएसआई का हमारा अलग से बैच जो है वो जब जनरली नोटिफिकेशन आएगा तभी आएगा, लेकिन अगर जिन बच्चों को अभी पढ़ना है उन बच्चों के लिए मैं बस इतनी सहूलियत कर सकता हूं कि आप आदर्श बैच में पढ़ सकते हैं, जिसमें आरएस प्री भी आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में मेंस का सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे, और उसके साथ साथ मैं आपकी पीएसआई की हिंदी भी जो है वो एग्जाम से पहले कवर करवा दूंगा। हिंदी आपको अलग से जो है वो कवर करवा दी जाएगी। तो आदर्श बैच में एक बैच में 2 लाभ हैं, प्री कंप्लीट हो रहा है, पीएसआई कंप्लीट हो रहा है और मेंस कंप्लीट हो रहा है। और ये बैच 4 सितंबर से चालू हो रहा है और 14,000 की फीस के साथ आप लोगों के लिए चालू हो रहा है। तो आप आदर्श बैच में एनरोल करके बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आपका एक एक डाउट मैंने क्लियर कर दिया है कि पीएसआई भर्ती इस आरएस में शामिल नहीं है तो अगले में भी संभावना नहीं है। पीएसआई की भर्ती जरूर आएगी, क्योंकि 2 भर्तियों में बहुत ज्यादा गैप नहीं हो सकता। आपके आरएस प्री के बाद में आप अगर नेक्स्ट कोई पेपर दोगे, तो मैं आज ही आपको बोल रहा हूं पीएसआई का पेपर दोगे तो आज आप लोगों की तैयारी ऐसी स्टार्ट होनी चाहिए कि जीके आपका जो है वो आरएस के लेवल का तैयार हो जाए और आरएस से भी शानदार तैयार हो जाए, और बाद में आपको जो टाइम मिले उसमें हिंदी भी तैयार कर लो। क्योंकि ये मान के चलना, प्री के बाद अगर आप कोई महत्वपूर्ण एग्जाम देंगे तो वो दोस्तों आपका पीएसआई का एग्जाम होगा। वो कौन सा एग्जाम होगा? आपका पीएसआई का एग्जाम होगा। पूरी संभावनाएं बन रही है, सरकार पॉजिटिव है, बोर्ड पॉजिटिव है, इस कंडीशन में भर्ती की पूरी संभावनाएं हैं। अब कई बोलो गुरुजी ये क्या, मैं फेर कहूं आरएस था नहीं कहो इस साल ही आगे ने, आरएस था नहीं कहो इस साल ही आगे ने, तो अगली भर्ती भी आ जैसी थाने थारी हिम्मत राखनी है, बढ़िया तरीकों पढ़ाई करनी है। अब वापस पीएसआई का भी जुनून पढ़ना चालू कर दो, थोड़ो थोड़ो फिजिकल घूमनो दौड़नो, थोड़ो थोड़ो 1 घंटा 2 घंटा हिंदी और जीके। आपने तो आरएस प्री ने पीएसआई को प्री मान लियो, आपने तो ये तैयारी करो कि भर्ती आना पहली सिलेबस कवर हो जाए। तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो आदर्श बैच में एनरोल होके आरएस प्री मेंस प्लस पीएसआई का कंप्लीट सिलेबस यहाँ आप लोग जो है कवर कर सकते हैं और एक लेवल से कवर कर सकते हैं। इसलिए आप लोग जो है जुड़ सकते हैं, और सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है। पीएसआई भर्ती का जो है वो नोटिफिकेशन जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी तो आरपीएससी जल्दी जारी करेगी। आरएस में शामिल नहीं होगी अगली भर्ती, तो ये मान के चले, क्योंकि इतना डिले अब 2025-26 आरएस का तो करेंगे नहीं, भर्ती तो आपकी 2024 लास्ट में या 25 स्टार्टिंग में आएगी। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है, आप लोगों की पढ़ाई के लिए एक अच्छे मोटिवेशन का माध्यम है। भर्ती आने के लिए आपके पास आरएस की आ गई तैयारी, जीके की आरएस के लेवल से करो, हिंदी बढ़िया लंबा सर से यहाँ कवर करते जाओ, बढ़िया शानदार तैयारी करो। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। शाम को 8 बजे डेली, शाम को 8 बजे डेली यूट्यूब पर बढ़िया क्लास लो, बढ़िया आनंद जो है पढ़ाई करो। और सागे सागे 4 तारीख को बैच स्टार्ट हो रहे थारो आदर्श बैच भी मैं एनरोल करके दोनों की थे बढ़िया तरीके तैयारी करो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। मिलते हैं दोस्तों अपन लोग जो है वो कल शाम को 8 बजे आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर, और बढ़िया तरीके से सब्सक्राइब कर लो। और पीएसआई वाले बढ़िया जो है वो जोश से लग जाओ भाई, बढ़िया तरीके से जो है वो दमदार तैयारी करो।